हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास को देखा था और आज भी हमारा सेकंड क्लास होगा केमिस्ट्री का, ठीक है? तो इसके पहले जो हमारा फर्स्ट क्लास जो हुआ था, वो हुआ था हमारा जो है रासायनिक नाम और सूत्र, ठीक है? रासायनिक नाम व सूत्र, ठीक है? तो जो भी आपके रासायनिक जो आपके जो फ़ॉर्मूले होते हैं, ठीक है? तो इसको हम इसके जो हमारा जो पिछला जो क्लास था उसमें देखे थे और आज हमारा जो है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो देखेंगे ये देखेंगे महत्वपूर्ण जो है आपका यहाँ पे अम्ल और यहाँ पे जो क्षार और लवण, ठीक है? अम्ल, क्षार और लवण इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। अम्ल, क्षार, लवण यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे अम्ल के बारे में देखते हैं, ठीक है? तो देखिए एसिड जो होता है ये होता है कि जो है कोई ऐसा पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, ठीक है, जो होता है जलीय विलयन, ठीक है? तो जलीय विलयन में जो आपके पदार्थ होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है? H प्लस आयन देते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके, ये सब एसिड होते हैं, ठीक है? एसिड होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे आपको HCl होगा, ठीक है? ये ब्रेक होता है तो क्या बनता है H प्लस और प्लस Cl माइनस, ठीक है? ये आपका एसिड का हुआ, ठीक है? इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको जो है HNO3 है, ठीक है? HNO3 है तो ये आपको जो ब्रेक होगा, एडिक्शन जब इसका होगा तो ये बनेगा आपको NO3 माइनस, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पे मिलेगा H प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये नाइट्रेट आयन और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो ये अब H प्लस आयन जो देता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका एसिड, ठीक है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद से बेस, तो बेस में क्या होता है इसी तरह से सेम होता है, लेकिन इसमें जो होता है आपका जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं OH माइनस, ठीक है? ये देते हैं OH माइनस, वो क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके यहाँ पे क्षार हो जाएगा, ठीक है? बेस, ठीक है? क्षार हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम लिए NaOH, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं। इसको सब हम देखेंगे इस क्लास में, एक क्लास से आप जुड़े रहिएगा, सब कुछ देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा Na प्लस और प्लस OH माइनस, ठीक है? Na प्लस और OH माइनस, ठीक है? हाइड्रोक्सी आयन इसको कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे जो है क्लास में जैसे सॉरी यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल होगा। जैसे क्षार के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा, तो ये Na प्लस सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन OH माइनस ये देता है, ठीक है? इस चीज को याद रखेंगे। अब देखिए जो हमारा बचा ये बना लवण, ठीक है? सॉल्ट, इसको कहते हैं सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है? NaCl इसको क्या कहते हैं, नमक, इसको कहते हैं नमक, ठीक है? ये नमक है सॉल्ट। इसको एक और नाम से टेबल सॉल्ट भी नाम से कहते हैं, ठीक है? टेबल सॉल्ट, ठीक है? सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है? सोडियम क्लोराइड NaCl। अभी किस तरह से मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको जो प्राप्त होगा तो क्या होता है उसमें कि एक एसिड और एक बेस जब मिलता है, रिएक्शन करता है, तो वहां पे आपको लवण का प्राप्ति होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आपको इस कहाँ पे, जैसे मान लीजिए HCl ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? उसके बाद से एक और हम यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन ले लें NaOH, कास्टिक सोडा जिसको हम अभी बोल रहे थे, तो आपको क्या होगा इजिली यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको छोटे से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका HCl हो जाएगा, ठीक है? और बनेगा यहाँ पे NaOH, ये बना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा आपको, अब देखिए ये है अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए आपको हमने लवण के बारे में बताया, तो ये जो क्लोरीन है और ये सोडियम है, ठीक है? ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है? क्लोरीन और सोडियम दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा NaCl, यहाँ बना देगा आपको NaCl, ठीक है? और क्या बनाएगा आपको, ये बना देगा H2O, ठीक है? H2O, ठीक है? देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको सोडियम क्लोराइड, ये होता है आपका नमक का फार्मूला, ठीक है? तो लवण में आपका जो है यही आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है? सोडियम क्लोराइड नमक जो है आपका ये मिलेगा आपको NaCl, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है अम्ल और क्षार और लवण हुआ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताएंगे, ठीक है? ये एग्जाम्पल था लवण का यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए अब इसके बाद से हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। हम अभी आपको जो है इस चैप्टर का ब्रीफ दे रहे थे, ठीक है? थोड़ा सा हल्का हल्का। अब हम इसको इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका हमारा जो होगा यहाँ पे ये एसिड के बारे में होगा, ठीक है? यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा जो होगा ये एसिड के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अम्ल है, ठीक है? यहाँ पे अम्ल है और ये है हमारा एसिड, ठीक है? एसिड है। तो इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न
करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के धनायन जो H+ उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये सब क्या कहलाते हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं आपके एसिड के। ठीक है, एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका है, ये इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। ठीक है, ये दोनों तरफ यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बनेगा आपको H+ और Cl- भी ये ब्रेक होता है। तो देखिए ये जो है आपका एसिड में H+ आयन जो है यहाँ पे धन आयन H+ आयन जो उत्पन्न करता है उसको कहते हैं यहाँ पे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद से ये हमारा हुआ। अब इसके बाद से कुछ हम यहाँ पे एसिड के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो अम्ल है, अम्ल में सबसे पहले तो यहाँ पे एसिड है और इसके लाभ थोड़ा देखेंगे। ठीक है, लाभ क्या है आपका यहाँ पे देखेंगे, इसे अम्ल है। तो सबसे पहले अम्ल जो है ये आपका बोरिक अम्ल है। ठीक है, बोरिक अम्ल है, H3BO3 इसका फार्मूला होता है। इसके पहले भी हम क्लास में जो लिए थे इसी चीज का जो है फार्मूला हम लिए थे। ठीक है, अब यहाँ भी फार्मूला और जो इसके कुछ लाभ है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो लाभ है, बोरिक अम्ल का आंख धोने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, एक रोगाणु रोधक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, CH3COOH ये आपका एसिटिक एसिड होता है और शर्करा के रूप में या भोजन प्रसंस्करण में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है साइट्रिक अम्ल C6H8O7। ठीक है, खाद्य संरक्षण में या शीतल पेय में उपयोग होता है। ठीक है, खाद्य संरक्षण में या शीतल पेय में इसका उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद से जो हमारा होगा इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा ये होगा यहाँ पे ये होगा हमारा। इसके बाद देखिए टार्टरिक अम्ल। ठीक है, एसिड का है, यहाँ पे टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, ये होता है C4H6O6। ठीक है, टार्टरिक अम्ल, और इसका जो वो लाभ है, बेकिंग पाउडर के एक घटक के रूप में इमली में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर के एक घटक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और इमली में भी इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन पूछता है आपको कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, इमली में तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पे टार्टरिक अम्ल यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है यहाँ पे कार्बनिक अम्ल। तो इसका फार्मूला होता है H2CO3 ये होता है और इसका लाभ है मृदु और सुगंधित पेय में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, इसका फार्मूला होता है COO। ठीक है, H और COH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, सहायक दाग हटाने के रूप में, सफाई के व्यंजक में विशेष रूप से जंग हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ये एसिड हो गया। अब अगला एसिड देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जैसे धातु की वस्तुओं की सफाई के लिए, रंगों, दवाओं, पेंट्स, फोटोग्राफी, रसायनों के उत्पादन के लिए, सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए, एक्वारिजिया के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब बेंजोइक अम्ल। ठीक है, जिसे फार्मूला है C6H5COOH। ठीक है, भोजन के संरक्षण में, इत्र और दवाओं के निर्माण में प्रयोग इसका होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल यहाँ इसका जो फार्मूला हो गया। अब देखिए इसके बाद से अगला हमारा एसिड होगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होगा। विस्फोटकों में इसका उपयोग होता है, उर्वरकों में चांदी और सोने के शुद्धिकरण में प्रयोग इसका होता है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, उसके बाद से फास्फोरिक अम्ल है H3PO4। ठीक है, ये होता है H3PO4, उर्वरकों के एक चटपटे और खट्टे स्वाद में खाद्य और पेय पदार्थों में अम्लीय करने के उपयोग इसका किया जाता है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल का। इसके बाद से आपका जो है एसिड होगा। अब देखिए बेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो आपका बेस है, तो अभी आपको बताए हैं कि जो आपके क्या होता है हाइड्रोक्सिल आयन में यहाँ पे H+ आयन जो देते हैं OH-, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं बेस। मतलब यहाँ पे OH- जो देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन इसको कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसे इन्हें क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, OH- इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, क्षारक इसको कहते हैं। अब इसके बाद से देखिए जो क्षारक होते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे किस तरह से आपके जो है जो क्षारक के एग्जाम्पल्स होंगे ये होंगे।
तो सबसे पहले अगर आप देखें कि जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, ये है आपका NaOH, ये है आपका। तो ये जब आपका रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na+ और प्लस यहाँ बनाएगा OH-, ठीक है। तो ये आपका सोडियम आयन हो जाएगा, ठीक है, ये बनाएगा सोडियम आयन, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये आपका बना देगा यहाँ पे OH-, जो कि क्या है, ये आपको बेस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो बेसिस को यहाँ पे दर्शाता है, क्षारक को, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, समझ रहे हैं। अब ये हो गया आपका क्षारक, ये आपका कुछ इसका एग्जाम्पल्स था। अब इसके बाद से जो है हम इसका जो है थोड़ा सा गुण के बारे में देखेंगे कि क्या है इसके बाद से आगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारा रिएक्शन एग्जाम्पल्स हम बता दिए आपको। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्षार का जो लाभ है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कि सबसे पहले जो हमारा क्षार है ये क्या है आपका NaOH है, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे कास्टिक सोडा NaOH, इसके बाद से इसका लाभ जो है साबुन के निर्माण में, कागज के निर्माण के लिए, पेट्रोल शोधन, पेट्रोल प्रयोगशाला विक्रम में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे KOH, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ठीक है। तो ये इसका इसमें उपयोग होता है KOH का। और इसका जो है कोमल, जैसे स्नान के लिए साबुन और क्षारीय बैटरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। अब इसके बाद से अगला हमारा जो होगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, ये काफी ज्यादा यहाँ से एग्जाम में मैं कई बार देखा हूँ कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ये पूछता है, ठीक है। तो इसको आप जितना स्टार चाहें इसको लगा लीजिएगा। कमेंट बॉक्स सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे देंगे, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH होल ट्वाइस, विरंजन पाउडर तैयार करने के लिए किया जाता है, एवं कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। एंटा एसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं MgOH को। ये आपको पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से किसको कहा जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये किसको कहा जाता है, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अगला हमारा होगा, अगला हमारा जो यहाँ पे बेस है वो है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आपका इसका फार्मूला क्या होता है, NH4OH, ठीक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कपड़ों से ग्रीस हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अग्निशामक यंत्रों में झाग वाले घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद से जो हमारा एसिड बेस होगा ये हमारा होगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का ये फार्मूला होगा Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है NaHCO3, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये धोने का सोडा है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2, यहाँ पे हो जाएगा आपको Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये होता है धोने का सोडा, धोने का ये होता है सोडा, ठीक है। अब इसके बाद से जो होगा हमारा यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारा हो जाएगा, अगला यहाँ पे होगा हमारा हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। NaHCO3 NaHCO3 NaHCO3, ठीक है, ये होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, NaH, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें उपयोग किया होता है, एंटा एसिड के घटक के रूप में अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। इसके बाद से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो अगला होगा ये क्या होता है, अगला जो हमारा होगा ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है इसको कहते हैं CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रक्षालक एवं निस्संक्रामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद से हाइड्रेटेड लौ, मतलब यहाँ पे ऑक्साइड है Fe2O3NH2O होता है, जंग लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ लगे इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसका लाभ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट होगा, देखिए थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहे हैं देखिए इसमें और भी सारा यहाँ पे है, ठीक है, क्लास ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो इसके बाद से जब हमारा हुआ यहाँ पे देखिए सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो अभी हम सॉल्ट के बारे में अभी आपको हम ब्रीफ शुरू में ही थोड़ा सा दिए हैं कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट क्या होता है
कि वे पदार्थ जो किसी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं उसको क्या करते हैं, लवण करते हैं। मतलब अम्ल यानी कि एसिड, ठीक है, एसिड एंड बेस, ठीक है, की अभिक्रिया, ठीक है, इसकी रिएक्शंस के स्वरूप, ठीक है, बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एसिड हुआ और ये आपका बेस हुआ, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, NaCl। यही हम आपको अभी एग्जांपल दिए हैं। ये आपको होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, क्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है और ये आपका वाटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपके होते हैं। और ये आपका यहाँ पे नमक का फार्मूला, टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम आपको बता दिए। इसके बाद से जो है हम देखेंगे अगला हमारा लवणों के प्रकार देखेंगे। यहाँ पे जो आपके सॉल्ट होते हैं उसके टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसके टाइप्स है, पहला है, ये प्रायः क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नीचे होता है। मतलब हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, हमेशा ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है, ये प्रायः जल में घुलनशील होता है, ठीक है, पूरी तरीके से सॉल्युबल होते हैं। जितने भी सॉल्ट है, जैसे कि अगर आप कोई बीकर लिए हैं, इसमें अगर आपके यहाँ पे आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, इसमें जो आप नमक मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, NaCl को ये पूरी तरीके से क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है, ये आपका घुल जाता है। तो ये पूरी क्या है, घुलनशील है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है। चौथा, इसका जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात ये विद्युत अवघट इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये आयनिक यौगिक होते हैं। प्रत्येक लवण के धनायन एवं ऋण आयन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, तो ये इसके पांचवा यहाँ पे था, विशेषता था, ठीक है। अब इसके बाद से हम जो है अगला देखेंगे। यहाँ पे अगला जो हमारा हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे अगला। अगर आप देखें तो विशेषता हो गया और वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल ये करना है कि जैसे हमने यहाँ पे सामान्य लवण के बारे में देख रहे हैं। सामान्य लवण मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल साल्ट है, ठीक है। अब जो नॉर्मल साल्ट है, ये क्या होता है कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को मिलाने से उदासीन विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। जब प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, हम इस तरह से लिख रहे हैं, देखिए प्रबल अम्ल को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। मतलब प्रबल अम्ल, प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल और यहाँ पे प्रबल क्षार, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे यहाँ पे तो उदासीन विलयन मतलब न्यूट्रल यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पे सॉरी विलयन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन। इससे बने लवणों को समान लवण यहाँ पे कहते हैं। इसमें अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु प्रस्तरण होता है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, KCl है, N2SO4 है, CaSO4 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके बाद से हम थोड़ा सा और आगे जाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद से अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर हम सॉल्ट के बारे में देख रहे हैं तो सॉल्ट में से बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये हमारा था सामान्य लवण। अब देखिए अगला जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, इसको कहते हैं, जो दूसरा हो जाएगा ये हमारा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा यहाँ पे, सॉरी दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय लवण, ठीक है, एसिडिक अम्लीय लवण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अम्लीय लवण, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसको कहेंगे एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्रबल एसिड हो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल यानी कि वीक, यहाँ पे जो है दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल वीक मतलब इसका वीक बेस। अगर यहाँ पे हम एसे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो मतलब प्रबल अम्ल हो जाएगा, इसका वीक बेस, ठीक है, दुर्बल यहाँ पे क्षार हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर आपको क्या बनाते हैं, यहाँ पे जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, आपको एसिडिक अम्ल बनेगा, मतलब एसिडिक सॉल्ट बनता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट यहाँ पे आपको ये बनता है, ठीक है, समझ गए। और इसका जो अगर यहाँ पे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है,
और ये जब HCl से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे NH4Cl, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा H2O, ठीक है। तो ये बनेगा आपको, ये दुर्बल क्षार हो जाएगा, ठीक है, वीक बेस हो जाएगा, और ये आपको स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये आपको क्या बनेगा NH4Cl, ये बनेगा आपको सॉल्ट, और ये आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अम्लीय लवण था। अब इसके बाद से हम देखेंगे, आपको यहाँ तक समझ में आया, कोई भी डाउट तो इसके बाद बताइएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट होगा, ये देखेंगे हम यहाँ पे क्षारीय लवण, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षारीय लवण, ठीक है, क्षारीय लवण, ठीक है। क्षारीय लवण मतलब इसको कहेंगे यहाँ पे बेसिक साल्ट, ठीक है, बेसिक सॉल्ट, समझ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या रहता है, तो बेसिक साल्ट में दुर्बल अम्ल होता है, यानी कि वीक एसिड होता है, और क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये दोनों मिलकर आपको क्या बनाता है, यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, बेसिक सॉल्ट। इस चीज को याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रबल क्षार बनाता है, तो प्रबल क्षार में आपको क्या बनेगा, एक आपका बनेगा जैसे NaOH है, प्रबल क्षार है, और यहाँ पे H2CO3 है, ठीक है, H2CO3। तो ये जब आपका बनाएगा तो ये बनाएगा Na2CO3 और प्लस यहाँ पे बनाएगा H2O, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बना देगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद से क्या देखेंगे, दुर्बल क्षार हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे मिश्रित लवण मतलब मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। तो हमारा जो चौथा होगा ये होगा मिश्रित मिश्रित लवण, ठीक है, मिश्रित लवण, इसको कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लवण जिनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक क्षारीय अथवा अम्लीय मूलक उपस्थित हो, ठीक है। यहाँ पे होता है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्षारीय, यहाँ पे क्षारीय या अम्लीय मूलक, ठीक है, अम्लीय मूलक उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित हो, तो क्या होता है यहाँ पे, ये आपका मिश्रित लवण मतलब मिक्स्ड सॉल्ट होता है, ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CaOCl2 में क्या होता है, Cl दो ठो है यहाँ पे, यानी कि CaOCl हो, एक और आपको यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, तो दो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2 को, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से हमारा जो होगा यहाँ पे संकर लवण, ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है संकर लवण, और एक होता है डबल सॉल्ट, ठीक है, द्विक लवण। तो यहाँ पे जो हमारा जो पांचवा होगा ये होगा संकर लवण, ठीक है। और ये जो होता है हमारा संकर लवण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में क्या होते हैं, एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उप सहसंयोजक, ठीक है, उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए सबसे फेमस जो होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, साइनाइड। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये होता है K4FeCN 6, यहाँ पे ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वे लवण मतलब यहाँ पे जो आपके क्या होते हैं, जिनमें जो आयन होते हैं अथवा उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में क्या होता है, एक उप सहसंयोजक बंध होता है। इसमें आपको क्या बनता है, उप सहसंयोजक बंध यहाँ पे बनता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके संकर लवण। क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से संकर लवण के लिए सत्य है, ठीक है, तो कई सारे आपको होगा उसमें सहसंयोजक बंध होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है संयोजक बंध आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके बॉन्ड बना देगा कि कौन सा इसमें बंद बनता है, और चार ऑप्शन यहाँ पे आपको बना के दे देगा, उसमें से आपको एक क्लिक करना रहता है, ठीक है। तो ये था। अब देखिए अगला यहाँ पे हमारा जो होगा द्विक, जो छठवा होगा ये होगा द्विक, यहाँ पे द्विक लवण, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डबल, ठीक है, डबल सॉल्ट, ठीक है, डबल सॉल्ट हो जाएगा द्विक लवण। अब इसमें क्या होता है कि दो सरल लवणों को के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से आपको क्या बनता है, यहाँ पे द्विक लवण यहाँ पे आपको कहलाता है। जो वाष्पीकरण से प्राप्त जो लवण होता है वो आपका क्या कहलाता है, डबल सॉल्ट कहलाता है, ठीक है।
इसमें सबसे पहले जो इसका एग्जाम्पल्स होता है तो फिटकरी का जो होता है, फिटकरी, ठीक है, वो उसका क्या होता है आपका डबल साल्ट का एक जो है एग्जाम्पल्स है। और इसको कहते हैं पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये होता है K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4, ठीक है, Al2SO4 का यहाँ पे होल थ्राइस और डार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24H2O, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। डबल साल्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। इसमें आपका एक और आता है मोहर सॉल्ट, ठीक है। मोहर सॉल्ट बहुत फेमस होता है, इसका जो है प्रयोगशाला में इसका प्रयोग भी किया जाता है मोहर सॉल्ट को लेकर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है मोहर सॉल्ट का, तो ये होता है FeSO4, ठीक है, ये होता है FeSO4 और NH4, ठीक है, यहाँ NH4 होल ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद होता है SO4 डॉट यहाँ पे ये होता है 6H2O, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये इतना फार्मूला होता है मोहर सॉल्ट का, इसको भी याद रखेंगे। ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, बहुत हाई लेवल एग्जाम नहीं होता SSC चाहे रेलवे या बैंक वाले में, डायरेक्ट पूछ देगा मोहर सॉल्ट किसमें से फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। तो आपको इतना ही बताना रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है जो भी कॉन्सेप्ट था यहाँ आपको हम बता दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आपको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्लास है, ठीक है, ये जो हमारा क्लास है यहाँ पे अम्ल और क्षार, सॉरी यहाँ पे जो आपका अम्ल और क्षार और लवण है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके एग्जाम के हर एक एग्जाम के लिए। तो हमने यहाँ बनाया है, कोई भी अगर आपको सजेशन देना है या कोई भी अगर आपको ऐसा डाउट हो तो उसके लिए बेझिझक यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हम यहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।